रोज रोज फोन थोड़ी करेंगे सबको। ओके આમાં चलो। સર ક્રડ ઓપરેશન આવે આવે જ ને, કેમ ના આવે। आज હાલે से સર તો चालू ઈ ક્યારે क्रेड ચાલુ થવા ऑपरेशन। ओके सो कल मैंने एक HTML फॉर्म बनाने को दिया था आपको, राइट। आपने बनाया नहीं बनाया आई डोंट नो, मैंने बना के रख दिया है, राइट। सो ये हमारा HTML फॉर्म है स्टूडेंट डिटेल का, जो मैंने स्टूडेंट टेबल बताया था आपका वही है। यहाँ पे नाम, कॉन्टैक्ट, ईमेल एंड योर सिटी, राइट, एंड देन रजिस्टर्ड तो जाना चाहिए save.jsp पे, राइट। सो ये इतने हमने करके छोड़ दिया था कल, राइट। अब पहला काम क्या करेंगे, राइट। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अब हम यहाँ पे 3-4 फाइलें बनाने वाले हैं, राइट। उसमें से पहली जो फाइल है विच इज अवर बीन फाइल, राइट, कि जो जहाँ पे आपकी गेटर्ड और सेटर्ड मेथड होंगी सारी। फिर एक रहेंगी हमारी डाउ फाइल जहाँ पे अब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी के सारे कोड लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं जावा रिसोर्स के अंदर सोर्स के अंदर पहला बना रहा हूँ, एक बीन फाइल बना रहा हूँ, राइट। लेट्स सी। सो यहाँ पे विल डू द com डॉट बीन, राइट। और हमारा स्टूडेंट है तो विल डिफाइन एज स्टूडेंट फिनिश, राइट। हमारे टेबल के अंदर जैसे ही फील्ड थे हम वैसे ही फील्ड्स लेने वाले हैं, राइट। लेट्स सी एडमिन, यहाँ पे टेस्ट था, राइट। हेलो બેન પછી કોલ કરું તને શાંતિથી, ને હું એમાં છું, है ना। स्प्रिंग में जाना। सर आज ऐसे ही फोन आने वाले आपको बार बार। वही है, आज आज फोन पे फोन ही आने वाले, राइट। तो यहाँ पे 5 फील्ड है, आईडी, नेम, क्या है कॉन्टैक्ट, ईमेल एंड सिटी, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। प्राइवेट इंट ऑफ आईडी पहला था मेरा, फिर था प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ नेम, फिर प्राइवेट, तीसरा कौन सा फील्ड था हमारा, कॉन्टैक्ट, राइट। सो यहाँ पे इंट ऑफ कॉन्टैक्ट, प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ, अब कौन सा था, नेक्स्ट फील्ड था हमारा ईमेल, सो ईमेल, एंड लास्ट वन था प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ सिटी, राइट। सो हमारे 5 फील्ड थे जो मैंने 5 फील्ड ले लिए, राइट। अब कहाँ क्या करना है, यहाँ पे उसका गेटर्ड और सेटर्ड बना देना है, राइट। सोर्स में जाओ, जनरेट गेटर्ड एंड सेटर्ड, सिलेक्ट ऑल एंड जनरेट, ओके। सो ये हो गया हमारा गेटर्ड एंड सेटर्ड। सो बीन फाइल बनके हमारा रेडी है, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, अब पहला काम करेंगे हम डाउ फाइल क्रिएट करेंगे, राइट। डाउ फाइल इसलिए क्योंकि हमें सारे कनेक्टिविटी के कोड यहाँ पे डालना है। सो मैं अभी जो कोड करने वाला हूँ वो सिर्फ इंसर्ट का कोड है, राइट। इंसर्ट का कोड हम करने वाले हैं जिससे हमारा डेटा इंटरनली स्टोर हो सके, राइट। सो यहाँ पे हम एक और क्लास बनाएंगे, राइट। क्लास फाइल यहाँ पे वो बनाएंगे किसके अंदर, डाउ के अंदर, और उसको नाम दे देंगे स्टूडेंट डाउ, राइट। चलो पहला काम क्या करेंगे बताओ, आपको सर्वलेट का क्रड आता है उसी के जैसा करना है। यहाँ पे पहले कौन सा मेथड बनाएंगे, इंसर्ट, हाँ इंसर्ट, डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट इंसर्ट बनाएंगे, या फिर कनेक्शन का मेथड अलग बना के ही काम करेंगे अभी से। हाँ वो पहले 2 मेथड, यस पहले कनेक्शन का मेथड अलग बना लेंगे क्योंकि इंसर्ट के लिए भी कनेक्शन चाहिए, डिलीट के लिए भी चाहिए, अपडेट के लिए भी चाहिए, सिलेक्ट सिंगल आईडी के लिए भी चाहिए, और सिलेक्ट ऑल के लिए भी हमें कनेक्शन करना पड़ेगा। सो पांचों मेथड के लिए हमें कनेक्शन चाहिए, तो मैं एक कॉमन मेथड ही बनाने वाला हूँ कनेक्शन की। हम उसी मेथड को बार बार क्या करेंगे, कॉल करेंगे, राइट। सो पब्लिक स्टैटिक हम जो करते थे वही कनेक्शन, राइट, और फिर गेट कनेक्शन, राइट। सो ये हमारा सर हो इसका गया। क्रड ऑपरेशन और पहले जो क्रड ऑपरेशन था वो दोनों सेम ही है ना वैसे तो, सिर्फ डाव और मतलब बीन सेम कॉल रहेगा, डाव और बीन सेम कॉल रहेगा, करने की सिर्फ सिंटेक्स है वही अलग है ना, कॉल करने बस की वही सिंटेक्स। अलग है क्योंकि वहां पे हम सॉलिड में कॉल करते थे, अब हम जेएसपी में कॉल करेंगे। बाकी तो सब सेम ही है ना, फ्लो ब्लो सब। बाकी सब सेम है, ओके ओके। सो ये मेरा कनेक्शन हो गया। अब पहला काम क्या करेंगे, पहले तो कनेक्शन को बाय डिफॉल्ट डिक्लेयर कर लेंगे, कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू नल, राइट, देन ट्राई ब्लॉक। अब यहाँ पे विल आल्सो डिफाइन द कैच बिकॉज विच इज रिक्वायर्ड, कैच ब्लॉक, राइट, एक्सेप्शन ऑफ ई कंप्लीटेड ही है,
और यहाँ पे विल डिलीट हियर ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ओके, अब क्या करना है, अब 1 मिनट, वी ऑल्सो रिटर्न द कॉन, सो हमारी एरर चली जाए। ओके फाइन, सो अब पहला काम करेंगे क्लास डॉट फोर नेम, और यहाँ पे देना है com डॉट माई एसक्यूएल डॉट jdbc डॉट ड्राइवर, जो हम करते ही थे। फिर हमें करना है क्या कनेक्शन तो है ही, कॉन डॉट ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और यहाँ पे URL देना है, JDBC से कनेक्ट करना है, MySQL डेटाबेस को कनेक्ट करना है जो लोकल होस्ट पे अवेलेबल है, उसका पोर्ट नंबर है 3306, राइट। और उसके अलावा हमें क्या करना है, डेटाबेस देना पड़ेगा, राइट। सो हमारा डेटाबेस कौन सा था यहाँ पे, स्प्रिंग, राइट। सो हम यहाँ पे क्या देंगे, स्प्रिंग देने वाले हैं, राइट। सो यहाँ पे देना है स्प्रिंग, राइट। सो ये हमारा एक कंप्लीट हो गया। अब यूजर नेम की जगह पे मुझे देना है रूट, राइट, और यहाँ पे पासवर्ड आएगा मेरा ब्लैंक। ओके, सो ये बन के हमारा रेडी हो गया कनेक्शन। अब पहला मेथड कौन सा था हमारा, सेव मेथड, राइट। सो पहले सेव मेथड का कंटेंट हम लिखते हैं, राइट। सो सेव करना है डेटा, सिर्फ डेटा सेव करना है, राइट। सो करते हैं, चलो पब्लिक स्टैटिक इंट ऑफ, क्या करना है, सेव, राइट। क्या डेटा डालना है, स्टूडेंट, राइट, जो स्टूडेंट बीन में से मिलेगा हमें, सो एस, राइट, और उसको हम करेंगे स्टोर्ड, राइट। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल भी ले रहा हूँ, इंटीजर स्टेटस इक्वल्स टू 0, और रिटर्न कर देता हूँ स्टेटस को, राइट। सो ये जो मेथड है जो हमने इंटीजर डिक्लेयर किया है, उसका जो रिटर्न टाइप रहेगा वो इंटीजर ही रहेगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड डालेंगे, राइट। सो ट्राई ब्लॉक, राइट, उसका रेलेवेंट कैच भी ले लेते हैं, राइट, और उसके अंदर विल जस्ट प्रिंट वन प्रिंट स्टैक, बिकॉज प्रिपेयर स्टेटमेंट हम लिखेंगे तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी, राइट। तो ये हो गया। अब पहले कनेक्शन वाला कोड यहाँ पे कॉल करवाना है, राइट। तो यहाँ पे क्या करवाएंगे, कनेक्शन वाला कोड कॉल करेंगे। सो कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू स्टूडेंट डाउ डॉट गेट कनेक्शन। तो ये कनेक्टिविटी हो गई हमारी डेटाबेस के साथ। अब क्या करना है, प्रिपेयर स्टेटमेंट, राइट। सो प्रिपेयर स्टेटमेंट ps इक्वल्स टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और यहाँ पे आपको क्या देना है, इंसर्ट क्वेरी का सिंटैक्स। सो इंसर्ट इनटू हमारा टेबल कौन सा था, स्टूडेंट टेबल था, राइट, स्टूडेंट, बट हम यहाँ पे कॉलम स्पेसिफाई करेंगे। तो पहला रहेगा नेम, दूसरा क्या था हमारा, दूसरा था हमारा कॉन्टैक्ट, फिर था ईमेल, और फिर लास्ट जो था दैट इज अवर सिटी, फिर आपको देना है वैल्यूज का फर्स्ट क्वेश्चन मार्क, सेकंड क्वेश्चन मार्क, थर्ड क्वेश्चन मार्क एंड फोर्थ क्वेश्चन मार्क, राइट। सो ये हमारा बनके रेडी हो गया प्रिपेयर स्टेटमेंट, राइट। अब क्या करना है यहाँ पे, अब वन बाय वन हर एक क्वेश्चन मार्क को वैल्यू असाइन करनी है, राइट। तो वैल्यू कैसे असाइन करेंगे, ps डॉट पहला स्ट्रिंग है तो सेट स्ट्रिंग फर्स्ट इंडेक्स, और x की जगह पे क्या लिखेंगे, s डॉट कौन सा था, गेट नेम, राइट। तो पहला नेम जो भी रहेगा, गेटर मेथड जो भी फैच करके लेके आएगी वो हम कहाँ पे पास कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन मार्क को पास कर रहे हैं। सेम हमें करना है कॉन्टेक्ट के लिए, ईमेल के लिए और cd के लिए, सेम ही, राइट। सो ps डॉट सेट इन, राइट, सेकंड इंडेक्स s डॉट गेट कॉन्टेक्ट, ps डॉट सेट कौन सा था, स्ट्रिंग, राइट, थर्ड इंडेक्स s डॉट गेट ईमेल, ps डॉट सेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे आपको देना है फोर्थ s डॉट गेट ct, राइट। सो ये हो गया। अब क्या करेंगे, क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। सो ps डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, राइट, और अपडेट हमें क्या कर रहा है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे हमें कौन सा वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंटीजर। तो हम उसको स्टोर करवा लेंगे स्टेटस के अंदर, जो स्टेटस हमने एज अ वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, राइट। सो स्टेटस के अंदर जो भी इंटीजर वैल्यू आई मैंने उसको क्या करवा दिया, स्टोर करवा दिया, राइट। तो ये हमारा हो गया पूरा सेव का कोड कंप्लीट। अब हमें क्या करना है,
अब हमें ये जो लॉजिक हमने लिखा है वो लॉजिक क्या करना है, कॉल करवाना है कहाँ पे, हमारा जो सेव जेएसपी बनेगा उसके अंदर उसको कॉल करवाना है। यहाँ तक क्लियर? यस सर। इट्स सर इजी। हाँ सर, ये जो कैच पे अपने लिखते हैं ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, तो इससे क्या होता है, मतलब 3 मेथड मैंने इन केस बताई थी, अगर, मैंने आपको हाँ 3 मेथड बताई थी। यहाँ पे 3 मेथड थी। एक थी प्रिंट स्टैक ट्रेस, वो क्या करता था, आपका कंप्लीट पाथ देता था, कंप्लीट पाथ ऑफ योर एक्सेप्शन, राइट। आपका एक्सेप्शन जहाँ पे जनरेट हो रहा है उसका ये कंप्लीट पाथ देता था। अगर आपको सिर्फ मैसेज प्रिंट करवाना है तो वहां पे था मैसेज मेथड था, राइट, गेट मैसेज, ये सिर्फ करता था मैसेज प्रिंट, राइट। और सिर्फ आपको कौन सा क्लास उसको जनरेट कर रहा है और मैसेज क्या है वो देखना है, तो आपको लिख देना था एसओपी के अंदर ई, राइट, ई इज एन ऑब्जेक्ट, राइट। सो अगर आपको कंप्लीट पाथ चाहिए तो प्रिंट स्टैक ट्रेस करो। अगर आपको सिर्फ मैसेज चाहिए, जैसे डिविजिबल बाय 0 आता था, राइट, सो डिविजिबल बाय 0 दैट इज अ मैसेज, सिर्फ वो मैसेज चाहिए तो गेट मैसेज का यूज करो। अगर आपको ऐसा चाहिए जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिविजिबल बाय 0, ऐसा कुछ चाहिए तो आप यूज करो एसओपी ऑफ ई, राइट। सो 3 फॉर्मेट थे एक्सेप्शन को प्रिंट करने के लिए, राइट। सो एक्सेप्शन अगर जनरेट हो रहा है और आपको उसको प्रिंट करना है तो आपको 3 तरीके मैंने सिखाए थे। ओके सर। क्लियर? कोई डाउट है? क्लियर। क्लियर, ओके। नहीं नहीं। ओके, नहीं मीन्स डाउट है ऐसा? ओके, सो यहाँ पे अब क्या करना है, सेव डॉट जेएसपी पेज बनाना है। क्लियर है सर, क्लियर हो गया। सो सेव डॉट जेएसपी पेज बनाएंगे, राइट, सेव डॉट जेएसपी। ओके, सो ये हमारा सेव डॉट जेएसपी पेज बनके रेडी है। अब पहला काम क्या करेंगे, पहला काम हम करेंगे, हमारा जो बिन फाइल है उसके अंदर प्रॉपर्टीज की वैल्यूज क्या करेंगे, सेट करेंगे, राइट। सो उसके लिए हम यूज करेंगे जेएसपी वाला जो टैग जो हमने कल देखा था, राइट, जेएसपी यूज बिन। आईडी बनाना है, सो आईडी में बना रहा हूँ STU, राइट। सो दिस इज माय ऑब्जेक्ट नेम। फिर आपको देना है क्लास का नाम। सो क्लास हम क्या, कौन सा क्लास है हमारे पास, कॉम डॉट बिन डॉट स्टूडेंट, राइट। सो ये हमारा हो गया बिन रजिस्टर्ड। अब उसको प्रॉपर्टीज असाइन करनी है जो आगे से आ रही है, HTML से जो आ रही है वो, राइट। सो यहाँ पे हम करेंगे JSP सेट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल, राइट। एंड वो सेट कहाँ पे करनी है, कौन से ऑब्जेक्ट पे, सो यहाँ पे जो STU लिखा है उसी को यहाँ पे पास करना है, राइट। सो ये प्रॉपर्टीज हमारी सेट हो गई, राइट। ना हमें रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर करना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, बिन के अंदर आपकी प्रॉपर्टीज को सेट कर देगा। क्लियर? क्लियर गाइस? હા index.html માંથી જે પેરામીટર્સ મળે એ પેરામીટર ને સેટ કરી દેશે સ્ટુડન્ટ ઓફ જાવા પર. यस, ઓકે ओके, आगे। हाँ। सो अब हम करेंगे क्या, अब हम सीधा काम करेंगे स्टूडेंट डॉट डाउ को कॉल करवाने का, राइट। चलो तो जावा कोड लिखते हैं अभी यहाँ पे। सो यहाँ पे व्हाट वी डू, वी जस्ट फर्स्ट क्रिएट, अभी हमें सिंपली उसको स्टूडेंट डॉट डाउ में जो सेव मेथड है उसको ही कॉल करवाना है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टूडेंट डॉट डाउ डॉट कौन सा मेथड था हमारा, हमारा मेथड था विच इज अ सेव मेथड। और यहाँ पे एस है, एस नहीं करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट पास किया है उसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास करना है, STU, राइट। सो वैल्यूज STU के पास थी तो हमने STU पास किया। और इसको चाहिए क्या कि ये जो सेव मेथड है वो हमें क्या करेगी, रिटर्न टाइप देगी इंटीजर के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ इंटीजर I इक्वल्स टू, राइट। सो सेव मेथड जो हमें रिटर्न दे रही है वैल्यू इंटीजर के अंदर, वो वैल्यू यहाँ पे I के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे मैं सिंपली इफ कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, ये जावा कोड ही है। सो I ग्रेटर देन 0, राइट। तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट कर लेते हैं आउट डॉट प्रिंट एलन,
let's see, record inserted सक्सेसफुली। ओके, तो अगर आपका वैल्यू चेंज हुआ i ग्रेटर देन 0 होगा तो रिकॉर्ड आपका इंसर्ट हो गया है, राइट। आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे आपको करना है रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड। ओके, सो ये हमारा कोड बन के रेडी है। आपका जो रिकॉर्ड इंसर्शन का कोड था ये कंप्लीट हो गया, राइट। समझ में आया क्या किया मैंने कि कंफ्यूज हो? समझ में आया। समझ में आ गया। रन करें अभी कोड को, देखते कि डेटा इंसर्ट होता है कि नहीं होता है। उससे पहले हम दो तीन चीजें यहाँ पे डाल देते हैं। एक जो हमें ऐड करना है वो है MySQL jar फाइल, राइट। सो वो हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, बिल्ड पाथ में जाओ, ऐड एक्सटर्नल करो। यहाँ पे आपको देना है MySQL कनेक्टर अप्लाई ऑल, और दूसरा उसको लीप के अंदर भी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेयर इज माय MySQL, ओके दिस इज ओके फाइन। सो यहाँ पे मैं उसको लिप के अंदर भी डाल देता। ओके, सो ये मेरा हो गया है कोड बनके रेडी। लेट्स सी, रन करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा डेटा जो है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो अभी लेट्स सी, पैसा नंबर कुछ भी दे दो, ईमेल आईडी समीर दे दो, यहाँ पे गांधीनगर ओके। कुछ लोचा हुआ है, रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड आ रहा है। लेट्स सी, चेक एसटीएस में जाके चेक करते हैं। नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रू करा, क्या बात है। एक्सेस डिनाइड फॉर रूट लोकल होस्ट, पासवर्ड इज यस 1 मिनट। मैंने कुछ गलती करी, हाँ स्पेस दिया ना, स्पेस क्यों दिया भाई? सर ये कंसोल में ये ब्लू कलर का है वो नहीं आता है, तो रेड कलर में क्या देखना होता है, मतलब एरर? एक ही मिनट, मैं सिखा देता हूँ क्या देखना है आपको, है ना। एक ही मिनट, इसको रन करते क्योंकि एरर अभी भी आ रहा है स्टिल। सो लेट मी चेक वंस अगेन। एनालिसिस आपको कंसोल में सिर्फ पढ़ना ही है, वो आपको बता ही देगा क्या प्रॉब्लम है। मैं दिखाता हूँ, अगर नहीं आ रहा है तो हम देख लेते हैं। ओके, अभी भी कुछ एरर आ रहा है, 1 मिनट। अब देखो यहाँ पे आपको क्या देखना है, ये है देखो यहाँ पे क्या है, काउंट डॉट MySQL जीडीबी से एक्सेप्शन MySQL। हाँ यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, कॉलम नेम कैन नॉट बी नल, राइट। तो नेम जो है वो नल आ रहा है, नेम जो है वो क्या आ रहा है, नल आ रहा है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे कुछ लोचा है, राइट। और वो कहाँ पे एरर दे रहा है, देखो यहाँ पे स्टूडेंट डाउट के 33 नंबर लाइन पे एरर दे रहा है। अब ये देखोगे ना, ये ब्लू वाले ये सारे कंटेंट है, राइट, ये सारे क्लासेस है। बट ये सारे क्लासेस हमने नहीं लिखे हैं, ये जावा के इंटरनल क्लासेस है, नेटिव मेथड, यूटिल वाला, ये सारे जो हमने लिखा है वो क्लास पकड़ने का, ये हमारा क्लास है स्टूडेंट डाउट डॉट जावा वाला, राइट। तो उसके 33 नंबर के लाइन पे एरर मीन्स हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, राइट। कहीं ना कहीं उसको जो नेम मिल रहा है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है, ये लोचा आ रहा है। क्लियर, समझ में आया? पर सर ये ब्लू कलर का है, दिस इज अ हाइपरलिंक, राइट, वो आपको वो पाथ देगा। कहाँ पे देखना है? क्या कहाँ पे देखना है, क्या हुआ कौशिक, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ? आप सिर्फ ये पढ़ो, देखो अभी ये जो मतलब ये कल एक एरर थी। आप ये पढ़ो, ये क्या था, ये जो है ये कौन सा एक्सेप्शन है वो दिखा रहा है, ये है उसका मैसेज, राइट, कि कौन सा एरर है, बराबर है, हाँ राइट। और यहाँ पे जो नीचे सारा ब्लॉग लिखा हुआ है ना, ये सारे उसके रिलेवेंट एरर्स है, राइट। बट ये सारे क्लासेस हमने नहीं लिखे, हमने कौन सा क्लास लिखा इनमें से, सिर्फ ये लिखा स्टूडेंट डाउ वाला क्लास, राइट। सो ये जो डाउ वाला क्लास है उसका 33 नंबर का लाइन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसका प्रिडिक्शन ये जा रहा है। और ये नेम में प्रॉब्लम दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने मेरा इंडेक्स वाला जो पेज है ना उसके अंदर सारा एस नेम एस कॉन्टेक्ट ये ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए ये प्रॉब्लम दे रहा है। क्योंकि प्रॉपर्टीज आपकी सेम होनी चाहिए जेएसपी अगर आप यूज कर रहे हो तो, है ना। लेट्स सी,
अभी भी कुछ एरर दे रहा है, क्या बात है। कॉलम नेम कैन नॉट बी नल, नल कहाँ जा ही रहा है। आई की वैल्यू 0 कहाँ असाइन किया हमने? हम्म, आई की वैल्यू 0 लिया ही नहीं, हमने सीधा ही असाइन कर दिया। क्या आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 तो लेना पड़ेगा ना। बाय int i डिफॉल्ट? is अरे equal to वो तो बाय डिफॉल्ट ले लेता है, चलता है, वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा। ओके, नल ही जा रहा है यहाँ से। ओके, फैच ही नहीं हो रहा है, सो कहाँ पे लूप जा रहा है। सिटी सही है, इनपुट क्यों फैच नहीं कर रहा है। डेटाबेस में से साइज कम नहीं दिया ना आपने, 2020 देते तो भी कभी प्रॉब्लम आता है। अरे यहाँ से डेटा ही नहीं फैच हो रहा है, आगे से डेटा फैच होना चाहिए ना, डेटा फैच होगा तो आगे काम होगा ना। HTML માંથી ડેટા આવતો જ નથી અંતમાં, JSP માં ફેચ થવો જોઈએ ને, ફેચ થતો જ નથી। રાઈટ। નવું HTML પેજ જ બનાવી દઈએ તો ના ભાઈ, તેમાં કે એરર હોય તો? અરે પણ તો પછી આપણું કામ શું છે એઝ અ ડેવલપર? એરર શોધવાનું તો કામ છે, હું દર્પણ તું આવી વાતો કર। એરર ના ખબર પડે તો પછી મતલબ જ શું છે? હા એમ
જે થયું એ મિલન જવા દે ને. नल क्यों जा रहा है 1 मिनट यहाँ पे नेम है कॉन्टेक्ट है ईमेल है और मेरा जो हिमांशु? लास्ट है हाँ भाई ये मदद कर भाई, मदद कर, कुछ एरर शोध. देख रहा हूँ ठीक है. તો index.html પેજ નું નામ બરાબર લખે new.jsp આપણે જાય છે એના પર રીડાયરેક્ટ તો થાય છે એટલે તો મેસેજ આવે છે નોટ ઇન્સર્ટેડ નો. ઓ યાર સર કોઈ પણ એક લાઈન પ્રિન્ટ કરાવીને ચેક તો કરી લો કે ક્યાં સુધી ફ્લો પહોંચે છે. એ જ તો કર્યું બગા નેમ જ નલ જાય છે પછી બાકી બધા ડેટા નલ જ જતા હશે તો પછી છે ને જો એક ડેટા નલ જાય તો બધા ડેટા નલ જ જાય ને એટલે સેટ પ્રોપર્ટી વાળું કોલ જ નહીં થતું આ જ નહીં કોલ થતું સેટ પ્રોપર્ટી વાળું જે છે ને એ કોલ નથી થતું સેટ પ્રોપર્ટી કોલ થાય ને તો ઓટોમેટિક ડેટા જતો જ રહેતો તો તારે નેટ ની અંદર જે સ્ટાર લખ્યો છે ને એની જગ્યાએ નેમ કરી દો એટલે બધું કેમ કે મારે બી ગઈકાલે એવું થતું હતું ને તે પ્રોપર્ટી સેપરેટલી લખવી પડે છે એટલે એવું થોડી હોય એટલે એટલું બધું લખવામાં તો કોઈ ચેક કરો ને એકવાર મજૂરી કહેવાય ને તો એમ તો આવશે જ નહીં આ તો આવ્યું પછી સ્ટાર કરીને કેમ ના લીધું પછી તો ગઈકાલે મારે નતો જ લેતો એ રીતે ડેટા તો હા તો એનું રીઝન પકડવું પડે ને નહીં સ્ટાર કરીને લેવો તો જોઈએ જ તે ડેટા. મિનિમમ બધી કોડ જગ્યાએ કોઈ મેક્સિમમ નેમ સિટી કોન્ટેક્ટ એવું કોણ લખવા બેસે. હા સાચી વાત છે હું તો ના જ લખું એમાં આવી ગયો ને હા હો સર શું પ્રોબ્લેમ હતો ખબર નહીં સ્ટાર નો પ્રોબ્લેમ હતો ભાઈ સ્ટાર ફરી લખ્યું થઈ ગયું તો ક્યારેક ક્યારેક આ લોકો દગો તો દે જ છે હો સર. તો દે તો ખરા જ ને એનું નામ તો કોડિંગ પણ આ તો સિસ્ટમ કહેવાય સાહેબ સ્ટાર કાઢ્યો નાખ્યો તો થઈ ગયું વાહ ભાઈ વાહ તારી માયા. થઈ ગયો ને રેકોર્ડ ઇન્સર્ટેડ સક્સેસફુલી લેટ્સ સી મિલન બરાબર ને પણ રાઈટ હા સાચી વાત છે. મેં સ્ટાર જ નાખ્યો ને મેં બીજું કઈ કર્યું જ નહીં તમે દેખ્યું જ છે બરાબર છે નહીં કાલે સર અમારે 2-3 કલાક અમે મચ્યા તો અમારે કઈક આવો જ પ્રોબ્લેમ હશે ને તો આવો જ હશે મેં તારામ તો ટેબલ જ એક્ઝિસ્ટ નતું હવે હું નહીં ઈ તો મેં જસ્ટ ખાલી ભૂલથી મારે થઈ ગયું તો પછી મેં ટેબલ વ્યવસ્થિત કરી નાખ્યું તોય પ્રોબ્લેમ થતો હતો અને કેટલી વખત મેં સ્પેલિંગ ચેક કર્યા કેટલી વખત કોડ ચેક કર્યા આખા મેચ કર્યા મિલનના કોડ આરે તોય છે. અલા એવું નહીં કરવાનું જાતે જ કરવાનું યાર એવું મેચ બેચ નહીં કરવાનું ચાલો ડન ઇન્સર્ટ થઈ ગયો ભાઈ સક્સેસફુલ કેટલી મળતી સર ખાલી સેટ જ કરવું પડશે ને હે ગેટ નહીં કરવાનો ને સેટ પ્રોપર્ટી કઈ ગેટ તો મેમ આપણા રેફરન્સ માટે જોયું હતું કે સેટ થઈને ડેટા રિટ્રીવ કરે છે કે નહીં નલ કેમ જાય છે એટલા માટે કર્યું હતું ખાલી સેટ જ કરવાનું ગેટ નહીં કરવાનું ઇન્ટરનલી ગેટ થઈ જાય ને હા હા ઇન્ટરનલી અરે અહીંયા કર્યું જ છે ડાઉન ની અંદર ગેટ કેમ આમ કરે છે આ નહીં કર્યું અરે હા હા કેમ આમ ભૂલી કેમ જાત પારે કરી સર માઇક જરાક તમારા પાસે રાખજો ને નજીક ક્લિયર હા અને if else ની જગ્યાએ આપણે પછી આપણે if જે વાપર્યું હતું જે આની અંદર JSP માં એ પણ વપરાય જ ને આની જગ્યાએ જાવા કોડ ના લખો વપરાય પણ એના માટે પછી તારે JST લાઇબ્રેરીઝ ઇમ્પોર્ટ કરવી પડશે એ કરીને તું વાપરજે કશું વાંધો નહીં એમાં એ નહીં વાપરવું પડે if else નહીં પેલું વાપરવું પડશે ચૂઝ વાળું ચૂઝ અને એની અંદરમાં when અને whatever otherwise હા ને ઓકે નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ
કે હવે જે ડેટા ઇન્સર્ટ થયો છે બરાબર છે, જે ડેટા ઇન્સર્ટ થયો છે એને આપણે વ્યૂ પેજ પર લઈને આવવાનો છે, મીન્સ બધો ડેટા આપણો વ્યૂ પર આવવો જોઈએ બરાબર છે. સો આપણે એક કામ કરીએ, index.html માં જ હું એક હાઇપરલિંક આપી દઉં છું અહીંયા. ahref view.jsp एंड अब यहाँ पे देना है व्यू ऑल स्टूडेंट डेटा. ओके, सो अगर हम इसको रन करेंगे हमें एक हाइपरलिंक तो मिलेगा ही मिलेगा वहाँ पे, और अगर मैं उस पर क्लिक करूंगा तो वो जाएगा कहाँ पे, view.jsp पेज पे जो हमने अभी बनाया नहीं है, राइट. और उससे पहले हमें क्या करना है, सारा व्यू लेके आना है, तो हमें बनाना पड़ेगा डाव फाइल के अंदर एक मेथड, राइट. कौन सा मेथड बनाना है यहाँ पे, ये मेथड था फॉर इंसर्शन, राइट. अब हमें दूसरा कौन सा मेथड बनाना है, इंसर्शन हो गया, अभी नेक्स्ट इज टू फैच ऑल डेटा, राइट. चलो क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बताओ, करें ना क्रड सबने. क्या मेथड बनाऊं मैं, पब्लिक लिस्ट, स्टैटिक लिस्ट, और उसके अंदर कौन सा, स्टूडेंट का, राइट. एंड दैट इज अ स्टैटिक मेथड. कौन है यार ये, हेलो મેરેજ એનિવર્સરી. हेलो બસ શું કહે છે બગા, શું ચાલે કેનેડામાં, શાંતિ હો. આ તો તારો ભાઈ નીકળ્યો છે, કેમ લોકડાઉન છે. હેલા દર્પણ ઓ ભાઈ લો, જો તું એકલો નહીં ત્યાંથી અહીંયા શીખવા વાળો, એટલે એકલો ના સમજતો. બહુ લોકો આયેલા આવે કોઈ નવો, પેલા સરાજે થોડો દર્પણ FB માં ફોટો અપલોડ કર્યો લાગે છે ને. હા એ મને મારું માગું નખાય ને કઈક કેનેડામાં. એ કેવું, અરે ડોફા બે રેકોર્ડિંગ થાય છે. આપણી સિવાય કોઈ નહીં જવાનું ભાઈ. તું ભલે ને જોવે, તું ભલે ને હા, જોવે. એ પણ છે. નક્કી કરાવેનું એમ. હાર્દિક નું કરાય, કારણ કે મને હાર્દિક નો વીમો લાગે છે કેમ લો ભાઈ? ઇન્ડિયામાં. હાર્દિક ને કાં છે? ક્યાં 11 વાગે. કેમ ભાઈ હાર્દિક હમ હતું ને? નહીં આવે. હા પડદે. હોવું જોઈએ પણ એના કરતા હા પાડવા માટે. જો કેતો છે હોવું જોઈએ ને. કારણ ઢોરો ન હોય તો જો જો સાંભળતો નથી. ગાઈસ રીકનેક્ટ થઈ જાઓ, ચલો મેડમ. ગાઈસ રીકનેક્ટ થઈ જાઓ, ચલો કેમ સર? એક જ સર આજ આઈડી રાખજો સર. સર આઈડી આજ રાખજો. ના ના નવી આઈડી જનરેટ થઈને આવશે, એક જ મિનિટ બાકી છે, રીકનેક્ટ થઈ જાઓ. ત્યાં વાત